दोस्तों, हमारी जिंदगी कहानियों पे टिकी हुई है और कुछ कहानियां हैप्पी होती है तो कुछ कहानियां सैड होती है। ये वाली सैड है। तो जिन लोगों को सैड कहानियां पसंद नहीं है वो लोग प्रस्थान कर सकते हैं, और जिन लोगों को हर कहानी पसंद है उन लोगों का स्वागत है। कुछ कहानियां काल्पनिक होती हैं तो कुछ कहानियां वास्तविक। ये वाली वास्तविक है। ना ये कहानी किसी इंसान की है ना ही किसी देवता की। दरअसल ये कहानी एक जानवर की है जो बोल नहीं सकता, हमारे समक्ष अपनी समस्या चिंताएं व्यक्त नहीं कर सकता। और इस कहानी का मुख्य पात्र है हमारा मोटू। मोटू को आप जानते ही हैं, मोटू से आप कई वीडियोस में मिल भी चुके हैं। तो आज की ये कहानी मोटू के नाम। आपको ये ज़रा मजाकिया सा लग रहा होगा ना, मगर ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। यकीन मानिए एक जानवर की भी कहानी हो सकती है, और ये भी यकीन मानिए कि एक जानवर को भी इतना हक तो है कि कोई उसकी कहानी जाने, कोई उसकी कहानी सुने। और मोटू की कहानी मैं आपसे साझा करूंगा। मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि मोटू इतना कमज़ोर क्यों है। कई बार वो चलते चलते गिर जाता है, भागते भागते गिर जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है वो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, 2020 में हमारे पास दूध दही की व्यवस्था नहीं थी। हमारी भैंस जो थी उसने बच्चा नहीं दिया था। तब तक हमारी भैंस को बच्चा देने में कम से कम 5 से 6 महीने का समय था। और उस दौरान हम लोग जितना भी दूध दही हम लोग लेते थे वो सब नगद होता था। तो हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारी भैंस बच्चा देगी और हम लोग उसका दूध दही खा पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग बड़ी उत्सुक थे। ये समझ लो कि मतलब जब होता है ना कुछ कि हाँ अब हमारी भैंस बच्चा देगी और फिर हम दूध दही खाएंगे, बड़ी उम्मीदें होती है। इसलिए हम भी कुछ हद तक इन पर निर्भर थे। और वो दिन आ ही गया जिस दिन ये पैदा हुआ मोटू। हमारे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई और हम सभी लोग बेहद खुश थे कि हाँ चलो अपनी भैंस अब बच्चा दे दिया है तो अब हम लोग अच्छे से दूध दही खा पाएंगे। इसलिए हम बड़े खुश थे। पर दोस्तों, बोलते ना खुशियाँ कई बार जितनी जल्दी आती है उतनी जल्दी छिन भी जाती है। मोटू के पैदा होने के 3 दिन बाद हमारी भैंस को हल्का सा कुछ सीने में प्रॉब्लम हुई, खांसी की सी। वो जब सांस लेती थी तो कुछ आवाज़ आती थी अंदर से। तो हमने सोचा कि गले में ज़रूर कुछ होगा या फेफड़ों में कुछ जमा हुआ होगा। तो ठीक है, तो हमने नेक्स्ट डे डॉक्टर को बुलाया। और ये प्रॉब्लम जो हुई थी वो हुई थी रात को। मॉर्निंग तक भैंस बुरी तरह से बीमार हो गई। हमें समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। और भैंस ने ज़मीन पकड़ ली। भैंस खड़ी नहीं हो पा रही थी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। और हमें लगने लगा था कि आज हमें ये छोड़कर चली जाएगी। और जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने आके उसे ग्लूकोज लगाया और कुछ दवाइयाँ दी। तो थोड़ी देर बाद में भैंस इंस्टेंटली खड़ी हो गई। बड़ी थोड़ी सी 5-10 मिनट ग्लूकोज लगने के बाद भैंस एकदम से खड़ी हो गई और वो अच्छे से मतलब रिएक्ट करने लगी। हमें उम्मीद जागी कि हाँ चलो ठीक हो जाएगी भैंस, और हमें थोड़ी खुशी भी हुई। तो डॉक्टर ने उसके बाद में डॉक्टर ने हमें एक उसको कुछ पाउडर सा था वो पिलाने के लिए दिया, जो कि उसकी हमें गले से नाल दे के पिलाना पड़ता है। तो वो हमें देने के लिए कहा। हमने उसे वो दिया। अब उसे देने के दौरान शायद कुछ पानी जो था वो उसके फेफड़ों के अंदर चला गया या कुछ पता नहीं क्या हुआ, हमें भी समझ नहीं आया। फिर अगले दिन भैंस की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। हमने दूसरे डॉक्टर को बुलाया, उसको भी कुछ समझ नहीं आया। वो भी चंद दवाइयाँ देकर चला गया। फिर हमने एक बड़े डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर था, उनको बुलाया। वो आए, उन्होंने चेक किया और फाइनली उन्होंने बताया कि इसको, आपकी भैंस को ड्रेंच निमोनिया हो गया है। ड्रेंच निमोनिया होता है कि आप जब कुछ पिला रहे हो भैंस को, कोई दवाई वाई दे रहे हो और उस दौरान भैंस सांस ले लेती है तो उसके फेफड़ों में पानी की कुछ बूंदें चली जाती है और उससे अंदर एक निमोनिया डेवलप हो जाता है। और उसी से ये सारा हुआ है। तो हमने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ठीक होने की क्या उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 95% केसेस में जानवर ठीक नहीं होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कि भैंस अब नहीं बच पाएगी। 5 से 6 दिन भैंस बीमार रही और इस दौरान भैंस, जो हमारी हट्टी कट्टी भैंस थी, आप देखेंगे कि एकदम तरोताज़ा भैंस थी, और वो 5-6 दिन बाद इससे सूख के काटा हो गई। 3 दिन का ये बच्चा दूध के लिए तरस रहा था।
तो हालत बहुत ख़राब थी। घर वाले सब परेशान थे, सभी उदास थे, कई दफ़ा रोए भी। और ये बात उन्हें ज़रूर मालूम होगी जिनके घर में जानवर होते हैं, क्योंकि वो हमारे दिल से अटैच होते हैं, हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार होते हैं। और वो जानवर जब बीमार होते हैं तो उनके मालिकों पर क्या असर होता है ये वो लोग समझ सकते हैं जो जानवर रखते हैं। करीबन 1.5 लाख रुपए की भैंस थी जो हमें छोड़कर जाने वाली थी। और मम्मी की आंखों में आंसू थे, पापा की आंखों में आंसू थे, और हम सभी भी परेशान थे। बार बार आकर भैंस को देखते थे कि हाँ अब ठीक होएगी, अब ठीक होएगी, मगर उम्मीद कहीं नज़र नहीं आ रही है। और फिर तकरीबन 8 दिन बीमार रहने के बाद आखिरकार मोटू की माँ ने अंतिम सांस ली और भैंस हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। मतलब वो दिन ऐसा था कि आप लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कई महीनों से, 10.5 महीने का टाइम एक भैंस दोबारा से बच्चा देने में लेती है, और हम लोग उस टाइम से उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जब वो टाइम आया तो वो टाइम हमारे हाथों से फिसल गया रेत की तरह, और छोड़ गया ये अनाथ बच्चा मोटू। इसीलिए ये इतना कमज़ोर है क्योंकि इसे माँ का दूध नहीं मिल पाया। माँ का दूध मिलना बहुत ज़रूरी था इसके लिए। और शायद क्या, ये तो फैक्ट है कि जानवर हो या इंसान, वो मजबूत तभी होता है जब उसे माँ का दूध शुरुआती दिनों में मिलता है। और इसीलिए ये मतलब बड़ा कमज़ोर सा रहता है, कहीं भी गिर जाता है, भागता ये जब चरता रहता है तो उसको भगाते हैं थोड़ा सा तो वो गिर जाता है थोड़ा, और बड़ा मासूम सा लगता है ये। देखो अभी तो उसके बाल भी झड़ने लगे। पहले तो हम सोच रहे थे कि इसके बाल काट देंगे तो गर्मी में सही रहेगा, बट काटने से पहले इसके बाल झड़ने लगे। और अभी भी थोड़ा ऐसे भोला सा है, बड़ा भोला सा ये, देख रहे हो, बस देखे जा रहा है। ये थी मोटू की कहानी, और इसी कहानी से लिंक है सोमू की कहानी का। जब सोमू की माँ हमारे इस फैमिली में आई और हमारे जानवरों में शामिल हुई, तो उसकी कहानी भी मोटू से ही लिंक होती है। वो कहानी किसी अगले एपिसोड में सुनाएंगे। तो आज की कहानी यहीं पे एंड करते हैं। मम्मी ने मोटू को 1-1.5 महीने तक दूध पिलाया है, थैली से लगा लगा के रोज़। अपने बच्चे की तरह इसका ख्याल रखा है, तब जाके ये बच्चा ये सर्वाइव कर पाया है मोटू। वरना हमें नहीं लगता कि कोई जानवर सर्वाइव कर पाता है, क्योंकि हमने कई ऐसे जानवर देखे जिनकी माँ अगर डेथ हो जाती है, उनकी भैंस की डेथ हो जाती है एकदम बच्चा देने के बाद, तो वो जानवर सर्वाइव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें शुरुआती वो स्ट्रॉन्गनेस ही नहीं आ पाती, उनमें शुरुआती वो मजबूती ही नहीं आ पाती जो दूध सिर्फ माँ के दूध से ही आ पाती है। तो ये सर्वाइव करने के पीछे पूरा मेरे माँ का हाथ है, जिन्होंने इसे बच्चे की तरह दूध पिला पिलाकर आज इसे खड़ा रहने लायक बनाया। शाबाश, खाओ। बाय मोटू। तो मोटू से अब मिलेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में। आज के वीडियो में बस मोटू की इतनी ही कहानी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए।